तो दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड की सबसे चौंकाने वाली बात अगर कोई है तो वो है इसका आकार। इतना विशाल है कि इंसानों की कल्पना भी इसके सामने बहुत छोटी सी लगती है। कभी कभी यही बात बहुत ज़्यादा निराश करती है। ज़रा सोच के देखिए, अगर आज हम अपने सबसे हाईटेक टेलीस्कोप के इस्तेमाल करें और धरती जैसे एक और पृथ्वी को ढूंढ ले, तो हमें वहाँ तक पहुँचने में लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे। हमारी पृथ्वी मिल्की वे गैलेक्सी में है और मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे पास अगर कोई गैलेक्सी है तो वो है एंड्रोमेडा, जो लगभग 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। अगर हम किसी स्पेसक्राफ्ट में बैठे और उसकी स्पीड 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तब भी हमें वहाँ तक पहुँचने में 94.5 अरब साल लग जाएंगे। और अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करें तब भी हमें 2.5 मिलियन ईयर्स तो लगेंगे ही। अब सवाल ये उठता है, जब हम इन जगहों पे ट्रैवल कर ही नहीं सकते तो फिर इन जगहों को ढूंढने का फ़ायदा क्या है। शायद तब हम इन जगहों पे पहुंच सकते हैं जब हम एक शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकें, और वो शॉर्टकट हो सकता है वर्म होल। साल 2014 में एक फ़िल्म आई थी इंटरस्टेलर, जो शायद आपने देखी भी होगी। इस फिल्म में कूपर अपनी टीम के साथ जब धरती छोड़ता है तो वो कुछ ही मिनटों में एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी पहुंच जाता है वर्म होल के ज़रिए। वर्म होल कोई इमेजिनेशन थ्योरी नहीं है, बल्कि ये सच में साइंस का हिस्सा है। अब चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन की फेमस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर। जब आइंस्टाइन ने ये थ्योरी दी तो उन्होंने एक पूरा गणित फ्रेमवर्क बनाया जिसे आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन कहा जाता है। ये 10 बेहद गणित के इक्वेशन है जो बताते हैं कि कैसे एनर्जी और स्पेस टाइम को मोड़ा जा सकता है। इसी का एक सॉल्यूशन है वर्म होल, जो वैज्ञानिक रूप में इसे आइंस्टाइन रेजन ब्रिज भी कहा जाता है। चलिए इसे एक आसान उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए ये पेज एक वर्म होल है जिसके 2 बिंदु हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी। अगर हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक सीधा जाएं तो इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है, लेकिन अगर हम पॉइंट ए और पॉइंट बी को मोड़ दें तो ये रास्ता बहुत छोटा हो जाएगा और जिससे बहुत कम समय लगेगा। ठीक वर्म होल भी ऐसे ही स्पेस और टाइम को मोड़कर शॉर्टकट बनाता है। अब सवाल ये आता है कि ऐसा करना पॉसिबल है या नहीं। थ्योरी कहती है जब किसी जगह पर इतनी ग्रेविटी हो कि स्पेस और टाइम को इतना मोड़ा जा सके कि वर्म होल बन सके, और ये पावर सिर्फ ब्लैक होल के अंदर पाई जाती है। लेकिन अगर एक ब्लैक होल एक वर्म होल का एंट्री पॉइंट हो तो बाहर निकलने के लिए एक एग्जिट प्लान तो चाहिए ना। यहीं पे आती है एक थ्योरी वाइट होल के बारे में। जिस तरह ब्लैक होल सभी चीज़ों को अपने अंदर ऑब्जॉर्व करता है, उसी के विपरीत वाइट होल सभी चीज़ों को बाहर की तरफ फेंकता है। थ्योरी कहती है जब ब्लैक होल और वाइट होल जुड़ते हैं तो एक वर्म होल बना सकते हैं। तो दोस्तों, वर्म होल अभी तक सिर्फ बस एक थ्योरी है। ना किसी ने वर्म होल को देखा है ना वाइट होल को। वर्म होल के बारे में बस आइंस्टाइन की थ्योरी में बात की गई है, और यही बात इसे और भी एक्साइटेड बनाती है। और कभी ऐसा वर्म होल मिला जो स्थिर हो और ट्रैवल करने लायक हो तो ये सिर्फ ना हमें आकाश गंगाओं में सफ़र करवा पाएगा, बल्कि हम टाइम ट्रैवल भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।